My name is Mohammad Shahkar, and I am in the field of teaching in these competitive examinations from the past 10 years. This is my 11th year of teaching. I teach in a higher education college. Right now I'm on leave. So I have associated with this institution from the past 2 years. I teach CSAT to the IAS, and I teach reasoning and aptitude for the JKSSB and the SSC. And now they called me yesterday and said that the orientation classes are going on. आप एक कोई भी टॉपिक इनके साथ डिस्कस कीजिएगा so that they can judge it in a better way. So जब मैं घर से आ रहा था यहाँ, तो मेरे जहन में आया यही कि I will be discussing direction sense test. ये नहीं है कि मैंने ये यहाँ डिस्कस किया, फिर जब रीजनिंग का कंपोनेंट उठेगा तब मैं बोलूँगा मैंने पढ़ाया नहीं. इट्स जस्ट एन ओरिएंटेशन क्लास, है डेमो क्लास. In every competitive examination, 3 or 4 questions are asked on the direction sense test. And a lot of people get confused in this. And today I'll show you a basic trick, a basic logic building. Then never ever, आज के लेक्चर से ही आप घर पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. Always remember one thing. No matter which direction you are facing, no matter which side you are facing, the north side is always the topmost side of your notebook. That's north. आपकी नाक के आगे वाला हिस्सा हमेशा नॉर्थ है. ऑलवेज. आपकी कॉपी है ना, ये नॉर्थ है. आप कॉपी को वहां से रखो, ऊपर वाला साइड नॉर्थ है. आप कॉपी को वहां से रखो, ऊपर वाला साइड नॉर्थ है. सो मेरे बोर्ड का ऊपर वाला साइड हमेशा नॉर्थ होगा. दिस विल ऑलवेज बी नॉर्थ. ऑलवेज, नो मैटर वॉट. एंड दिस विल ऑलवेज बी साउथ. द टॉप मोस्ट साइड, अगर मैं बोर्ड को उठा के यहां से रखूं, ये नॉर्थ होगा. अगर कोई बच्चा ये ऐसे लेक्चर सुन रहा है, उसके लिए नॉर्थ ये होगा. एंड आपका जो रियल लेफ्ट हैंड है, योर रियल लेफ्ट हैंड, आप लोगों का कौन सा रियल लेफ्ट हैंड? ये, दैट इज वेस्ट. दैट इज नॉट ईस्ट, दैट इज वेस्ट. एंड जो आपका रियल राइट हैंड है, दैट इज ऑलवेज ईस्ट. दैट इज ऑलवेज. वो द बेसिक थिंग जो आपको पहले क्लियर करनी है, यू शुड हैव अ नो हाउ ऑफ भाई नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, वेस्ट क्या है, ईस्ट क्या है. अब जब वहां क्वेश्चंस आते हैं, वहां क्वेश्चन आता है मिस्टर सुलेमान इज फेसिंग नॉर्थ, मिस्टर सुलेमान इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड ही टुक अ राइट टर्न. वो बेसिकली आपको हर डायरेक्शन का राइट और लेफ्ट याद रखना है लॉजिकली. जब भी इंसान नॉर्थ फेसिंग होगा और इफ ए पर्सन इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तब जो आपका रियल राइट हैंड होता है वही राइट रहता है. देखो मैं हूं ना नॉर्थ की ओर, ये है ना मेरा राइट हैंड, एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड. गो नॉर्थ में, दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड. So if a person is facing north, yes, please. So if a person is facing north and the person takes a right turn, he will reach in which direction? East. If a person is facing north and he takes a left turn, he will reach in which direction? West. अब साउथ में तो ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा. मैं एक बार एग्जामिनेशन ड्यूटी में था कॉलेज में, वहां नेट का एग्जाम चल रहा था. उनको भी पेपर 1 में होता है ना, उधर भी कुछ 1-2 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन के. तो बच्चा मैं देख रहा हूं क्या कर रहा है, वो टर्न कर रहा है. सुशे कंप्यूटर स्क्रीन बिथ कहीं भी सुशे के यथ कहीं करा ना, तिमन दोनों हुत कहीं पेपर आसान. हाँ, मैं तब की बात, OMR बेस्ड. मैं बोल रहा हूं ये क्या टर्न कर रहा है, उसके सट. आई वेंट टू हिम, आई सेड यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर द क्लास. क्या हो गया? Just sit straight. He said कहता मैं साउथ की ओर में ना, मगर पाई बिकॉज आई हैड बीन टीचिंग इट फ्रॉम सो. मैं मत उसको बोलता है ये पागल की नहीं करनी है, आप क्या टर्न कर रहे हो, ये तो पता है. हाँ, मैं अभी साउथ फेसिंग हूं. राइट कहां से है? यहां से. लेफ्ट कहां से है? तो आपको इसका उल्टा है. जब कोई पर्सन साउथ फेसिंग होगा, आपको उसको राइट लेना है, आपको उसको अपने लेफ्ट से लेना है. साउथ में आपको उल्टा करना है. जैसे व्हाट इज योर नेम? West is
वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ गो, वैसे यहां से शुरू किया, ही वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, ही टेक्स अ राइट टर्न, आप इसको लेफ्ट की ओर ले जाओगे। साउथ में राइट मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स वो आपका लेफ्ट हैंड तब राइट हैंड बन जाता है, आपका राइट हैंड तब, अब मत टर्न करने बैठना है, तो साउथ में ये राइट है, ये ऐसे। वेस्ट इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, ही टुक ए लेफ्ट टर्न, आप कहां की ओर उसको ले जाओगे? राइट। यस, नॉर्थ में तो नॉर्मल है, तो क्या सुनाओ? जावेद इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टुक ए राइट टर्न, आपको राइट से ही लेना है। नॉर्थ में जो राइट है वही राइट है, जो लेफ्ट है वही लेफ्ट है। अब ईस्ट का तो आसान है, मैं अगर ऐसे ईस्ट फेसिंग हूं, राइट क्या है? नीचे, लेफ्ट क्या है? ऊपर। असल में ये बोर्ड से समझ नहीं आएगा, यू गिव मी योर नोटबुक, ये इसकी नोटबुक है हजरत, है ना। असल में ना ऐसे डायरेक्शन मजे यथ कन चो बोर्ड अस यथ कन, असली ना यथ कन प्लेनस पे। ईस्ट कुछ ये अत कुछ रचते छु ना यप खोफर कपर आवा समझ, वो somebody is east facing और walking towards the east, आपको उसको ऐसे ले जाना है, उसका राइट क्या होगा? नीचे, लेफ्ट क्या होगा? ऊपर होगा ना। सपोज this is east side, I am going towards east, if I take a right turn I will go south, if I take a left turn I will go north। वो ईस्ट का ऐसे होता है, ये ईस्ट का राइट है, ये ईस्ट का लेफ्ट है, इजी। एंड ये वेस्ट का तो उल्टा है, ये तो इसका राइट है, ये तो इसका लेफ्ट है। जिसको ये समझ आया उसको 60-70% ऑफ द डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्लियर हो गया। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज द राइट एंड द लेफ्ट, क्योंकि वहां यही। और दूसरे किस्म के सवाल वहां आते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लॉकवाइज एंड, दो किस्म के क्वेश्चन और आते हैं, शैडो बेस्ड क्वेश्चन, और फिर आगे हो गया, यही 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब या तो राइट लेफ्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, या तो क्लॉकवाइज और। अब जब भी आपको एग्जाम में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला सवाल आ गया, आपको एक बात जहनशीन करनी है, आपको हमेशा बेटे दिमाग में क्लॉक लाना है। क्या लाना है? क्लॉक लाना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला सवाल आएगा, आपको जहन में क्लॉक लाना है, वॉल क्लॉक, शुद्ध वॉल क्लॉक। अल्लाह, this is north, this is very good, this is east, this is west। यहां पर क्लॉक को कितने बजे होते हैं? 12। यहां क्या बजे होते हैं? यहां क्या बजे होते हैं? यहां क्या बजे होते हैं? 9। जावेद इज एट द नॉर्थ, आपको जहन में लाना है 12 बज गए हैं। क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, with the flow of the clock, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से वापस 12। एंटी मीन्स against the direction of the clock। नाउ जावेद, अच्छा पूरे सर्कल का डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। एक पूरा चक्कर कितना होता है? जिसमें ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। नाउ जावेद इज एट द नॉर्थ, तो मैं नॉर्थ पे एक डॉट डालूंगा। ही इज मूविंग 360 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेयर विल ही रीच? नॉर्थ बैक। 360 डिग्रीज, 360 डिग्री क्या? वो पूरे चक्कर, वो वापस अपनी जगह। वो 360 डिग्री जब आए कोई इंसान चक्कर मारता है, चाहे तुम क्लॉकवाइज जाओ या, फर्क नहीं पड़ता है, तुम वापस अपनी जगह पे पहुंच जाते हो। 360 की एक खसलत है, इट डजंट मैटर वेदर यू आर गोइंग क्लॉकवाइज और, यू विल रीच बैक एट द पोजिशन फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। नाउ इफ Uwais is at the west,
he takes a turn of 180 degree in the clockwise direction. Where will he reach? East. 180 में भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम क्लॉकवाइज जाओ या तुम हमेशा कहां पहुंचते हो? ऑपोजिट. ये दो याद रखना. 360 में वापस तुम पहुंचते हो अपनी जगह, मगर 180 में क्या पहुंचते हो? चाहे तुम क्लॉक जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ. अब आपका नाम क्या है? आदिल इज at east and he is taking a turn of 90 degree in the anti-clockwise direction. Go, he will reach north. Ishna 3 baje kya go anti-clockwise वापस. He will reach north. If he takes a clockwise direction, he will take south. वो 90 में फर्क पड़ता है. अगर क्लॉक जाएंगे अलग डायरेक्शन से जाएंगे, अगर एंटी जाएंगे. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है? और समझाऊं ये वाला कि वो वाले आए समझ? हाँ. 90 होता है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक. ये एक क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री. अब आदिल इज एट द ईस्ट, ही टेक्स अ 90 डिग्री टर्न बट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. घड़ी जब 3 बजे होगी, इसकी खसलत क्या है? ये कहां की ओर जाएगी? 6. एंटी क्लॉक क्या हो गया? वापस. तो 90 कहां तक ले जाओगे? 12 तक. तो आएगा ना नॉर्थ. अगर क्लॉक जाता कहां तक आता? साउथ. क्लियर है? क्लियर है बेटी? क्लियर है बेटी? क्लियर है बेटा? अब व्हाट इज योर नेम? रईसा इज एट द साउथ. ये रईसा की पोजीशन है. शी टेक्स ए 135 डिग्री टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप बोलोगे सर 135 कैसे करूंगी मैं? 135 को तो ब्रेक करो ना. 90 प्लस 45 है ना बेटा? 90 प्लस, मगर क्या जा रहे हो? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज क्या हो गया? यहां से वापस 6 से घड़ी कहां जाएगी? नाउ. वो पहले आप जाओगे 6 से नाउ हो गया 90 डिग्री, फिर इसका हाफ जाओगे, वो नॉर्थ वेस्ट. समझ आया? समझ आया? अगर ये अब जाती इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो कहां पहुंच जाती? नॉर्थ ईस्ट. समझ आया? सो जब भी आपको 135 डिग्री होगा तो आप करो 90 प्लस 45. तो दिस इज अगेन नॉर्थ ईस्ट, दिस इज अगेन साउथ ईस्ट, दिस इज अगेन वेस्ट. दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच इट. नाउ सपोज दिस जेंटलमैन आदिल, he is at the west and he is taking an anti-clockwise turn. What do you mean by anti-clockwise turn? Now से वापस आ जाएगा of 270 degree. of 2 very good. 270 क्या हो गया? नहीं, गलत कर रहे हो. 270 हो गया 90 प्लस 90 प्लस 90, या जैसे इस बेटी ने बोला 180 प्लस 90. जब एक 90 लेगा यहां पहुंचेगा, दूसरा 90 लेगा यहां पहुंचेगा, तीसरा 90 लेगा नॉर्थ के पास पहुंचेगा. गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द बेसिक्स ऑफ द डायरेक्शन सेंस टेस्ट. बेसिक्स ऑफ द डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपको ऐसे ही करना होता है. क्लियर है?